अल-मक़सिदुस्सालिस फिल मजरूरात। तीसरा मकसद मजरूरात के बयान में। मजरूरात सिफत है, मौसूफ है इसका फिल अस्माइल मजरूरात। तो अल अस्मा जो है वो मौसूफ इसका महजूफ है। तीसरा मकसद है अस्माए मजरूरात के बयान, क्योंकि बात इसम की चल रही है ना, तो इसम ही मुराद होगा। अल इस्मुल मजरूरतु हियल मुज़ाफ़ु इलैहि फ़क़त। अल अस्माउल मजरूरतु हियल मुज़ाफ़ु इलैहि फ़क़त। वो इसमें जो मजरूर होते हैं वो सिर्फ मुज़ाफ़ इलैहि होते हैं, यानी जो भी इसम मजरूर होगा वो मुज़ाफ़िर हो। कोई ऐसा हो कि मुज़ाफ़िर ना हो तो मजरूर नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो भी इसम मजरूर होगा वो, तो अस्माए मजरूरा जो हैं वो मुज़ाफ़ इलैहि होते हैं और कोई नहीं होते। अब मुज़ाफ़ इलैहि किसे कहते हैं? वहुवा कुल्लु इस्मिन, मुज़ाफ़ इलैहि हर वो इसम है। वहुवा कुल्लु इस्मिन, मुज़ाफ़ इलैहि हर वो इसम है। नुसिबा इलैहि शैउन, जिसकी तरफ किसी चीज को मंसूब किया जाए, जिसकी तरफ किसी चीज को, इसम नहीं कह रहे हैं, अरे इसम नहीं कह रहे हैं, किसी चीज को मंसूब किया जाए। बात समझ में आई कि नहीं? इसम नहीं कहा, इसम कहते तो फिर बात पूरी नहीं बन पाती। बिवासितत हरफिल जर्र लफ्जन, हरफ जर के वास्ते से लफ्जन। मुज़ाफ़ इलैहि हर वो इसम है जिसकी तरफ किसी चीज को मंसूब किया जाए हरफ जर के वास्ते से। लफ्जन का मतलब यह है कि वो हरफ जर बोलने में आए। वो हरफ जर, जैसे मररतु बिज़ैदिन, तो यहाँ वैसे तरकीब जब करते हैं तो मुज़ाफ़ इलैहि की नहीं करते, बल्कि बिज़ैदिन को जार मजरूर कहते हैं कि बा हरफ जार और ज़ैदिन मजरूर। लेकिन मुसन्निफ ने जो हमारा तारीफ की है उस तारीफ के अतबार से ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैहि है। ज़ैदिन क्योंकि इसकी तरफ मररतु को मंसूब किया गया है बा हरफ जार के वास्ते से, तो मररतु हो जाएगा मुज़ाफ़। क्या हो जाएगा? मुज़ाफ़। लेकिन इस्तिलाह में जो है वो इसको मुज़ाफ़ कहते नहीं। अरे बात समझ में आ रही नहीं? और ऐसी भी ज़ैदिन में ज़ैद को मुज़ाफ़ इलैहि कहते नहीं है, बल्कि इसको जार मजरूर कह देते हैं। जहाँ हरफ जर लफ्ज़न होता है, नहीं लफ्ज़ हरफ जर बोलने में आता है, उसको हरफ जर को जार और मजरूर को मजरूर कह देते हैं। मुज़ाफ़ या मुज़ाफ़ इलैहि की तरकीब वहाँ नहीं की जाती है। अरे बात समझ में? हालांकि है ये भी मुज़ाफ़ इलैहि, और मुज़ाफ़ कौन है? मररतु। इसलिए तो कहा कि मुज़ाफ़ इलैहि हर वो इसम है कि जिसकी तरफ किसी चीज़ को मंसूब किया गया हो। ये नहीं कहा किसी इसम को मंसूब किया गया हो। अगर इसम को मंसूब करना कहे तो मररतु नहीं होता, मररतु इसम थोड़ी है, फेल है, जबकि मररतु भी मंसूब है। तो वही कहा गया मुज़ाफ़ इलैहि हर वो इसम है जिसकी तरफ किसी चीज़ को मंसूब किया गया हो हरफ जर के वास्ते से लफ्ज़न, यानी हरफ जर बोलने में आ रहा हो। तो यहाँ ज़ैद मुज़ाफ़ इलैहि है क्योंकि बा के वास्ते से मररतु को इसकी तरफ मंसूब किया गया है। कहते हैं वह युअब्बरु अन हाज़ा तरकीब, और इस तरकीब को ताबीर किया जाता है। अब्बर युअब्बिरु, ताबीर के माने आते हैं बयान करना। और इस तरकीब को इस्तिलाह का मतलब नहव की इस्तिलाह में, इस्तिलाह का मतलब नहव की इस्तिलाह, इस तरकीब को इस्तिलाह में ताबीर किया जाता है इस बात से कि अन्नहु जारुन व मजरून, के ये जार
और मजरूर हैं। जारुन इसमें फ़ाइल है, इसमें जारिरुन था, जर देने वाला। मजरूर इसमें मफ़ूल है, जर दिया हुआ। चलो फिर से देखो। और इस तरकीब को इस्तिलाह में ताबीर किया जाता है इस बात से कि ये जार व मजरूर हैं। तो एक तारीफ तो ये हो गई कि मुज़ाफिल हर वो इसमें कि जिसकी तरफ किसी चीज़ को मंसूब किया जाए हरफ जर लफ्ज़न के वास्ते से, मतलब लफ्ज़न का हरफ जर बोलने में आएगा। दूसरी तरकीब होगी। फिर एक और मुज़ाफ हर वो इसमें कि जिसकी तरफ किसी चीज़ को मंसूब किया जाए हरफ जर तकदीरन के वास्ते से। और तकदीरन का मतलब हरफ जर के वास्ते से तकदीरन, यानी हरफ जर क्या होगा, बोलने में नहीं आएगा, मान लिया जाएगा सर। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मुज़ाफिले दो इसम हो गए। एक वो इसम हो गया कि जहाँ पर जिसकी, हर वो इसम हो गया कि जिसकी तरफ किसी चीज़ को मंसूब किया जाए हरफ जर लफ्ज़न के वास्ते से। और एक क्या हो गया, जिसकी तरफ किसी चीज़ को मंसूब किया जाए हरफ जर तकदीरन के वास्ते से। जैसे गुलाम ज़ैदिन क्या है, तो जैद मजरूर है, मुज़ाफिले है, इसकी तरफ जो है वो गुलाम को मंसूब किया गया है और हरफ जर के ज़रिए से किया गया है, लेकिन हरफ जर बोलने में नहीं आएगा। हरफ जर क्या है, तकदीरी है, मान लिया गया है। क्या हरफ जर है, तो कहते हैं गुलाम ज़ैदिन, तकदीर उसकी तकदीर है गुलामुन लिज़ैदिन, क्या है, लाम को हज़फ कर देते हैं, फिर क्या कहते हैं गुलाम ज़ैदिन। अरे बात समझ आ रही? तो मजरूर जो हुआ वो कुल मिला के बात ये निकली कि इसम जो मजरूर होता है वो हरफ जर के ज़रिए से ही होता है। इसम जो मजरूर होता है वो हरफ जर के ज़रिए ही से होता है। वो बात अलग है, कहीं हरफ जर बोलने में आता है और कहीं क्या होता है, बोलने में नहीं आता लेकिन मान लिया जाता है। अबे बेसैदिन में ज़ैद मजरूर है क्योंकि हरफ जर जिक्र है, गुलाम ज़ैदिन में ज़ैद मजरूर है, ये भी हरफ जर के ज़रिए से। और हरफ जर क्या, लाम महजूफ है, महजूफ नहीं तकदीर मान लिया जाता। और जहां पर लाम जिक्र नहीं होता, हरफ जर जिक्र, लाम छोड़ दो हरफ जर को, जहां पर हरफ जर जिक्र नहीं होता है, रद्द हो गया ना। एक वो मुज़ाफिले हो गया कि जिसकी तरफ किसी चीज़ को मंसूब किया जाए हरफ जर लफ्ज़न के वास्ते से, तो वहां तो जार मजरूर कहा जाता है। और एक ये हो गया कि जहां पर किसी हर वो ये इसमें हो गया कि जिसकी तरफ किसी चीज़ को मंसूब किया जाए हरफ जर तकदीरी के वास्ते से, यानी हरफ जर होगा नहीं बल्कि तकदीरी होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, कहते हैं वो युअब्बरु अन्हु। और इस तरकीब को ताबीर किया जाता है इस्तिलाह में इस बात से कि अन्नहु मुज़ाफ़ुन व मुज़ाफ़ुन इलैहि, कि ये मुज़ाफ़ और पहले वाले को मुज़ाफ़ कहा जाता है और जो मजरूर होता है उसको मजरूर मुज़ाफ़िले ही होता है। तो कुल मिलाकर दो बातें समझ में आई। एक तो ये है कि मुज़ाफ़िले जो होगा वो हरफ जर ही के ज़रिए से मजरूर होगा, अब चाहे हरफ जर लफ्ज़न हो या हरफ जर तक़दीरन हो, हरफ जर लफ्ज़न हो या हरफ जर तक़दीरन हो। दूसरी बात यह है कि जो मजरूर होगा वो मुज़ाफ़िले ही होता है। वो क्या होता है, अगर लफ्ज़न हरफ जर है तब भी वो मुज़ाफ़िले है और तकदीरी हरफ जर तब भी वो मुज़ाफ़िले है। वो बात अलग है, कहते नहीं है जहाँ पर हरफ जर लफ्ज़न जिक्र होता है वहाँ उसको मुज़ाफ़िले कहते नहीं है। चलिए बात ख़त्म हो जाती है। अब हमें जिस इस्म को मुज़ाफ़ बनाना है, यानी जहाँ पर जहाँ पर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले कहते हैं उसकी बात हो रही है। तो जिस इस्म को हमें मुज़ाफ़ बनाना है, मुज़ाफ़िले नहीं, क्या बनाना, मुज़ाफ़ बनाना है, तो देखो किसी इस्म पर अगर अलिफ लाम, इस बात को सही से समझना है, किसी इस्म पर अगर अलिफ लाम आ जाए, किसी इस्म पर अगर अलिफ लाम आ जाए तो वो इस्म क्या हो जाता है, ताम हो जाता है। क्या हो जाता है, ताम हो जाता है। चलिए, तो वह यजिब और वाजिब है तजरीदुल मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ को खाली करना किस चीज़ से, तनवीन से। क्यों, इसलिए कि तनवीन क्या होती है, इस्म के ताम होने की अलामत होती है। क्या होती है, इस्म के, और इस्म ताम किस, जो मुज़ाफ़ है वो ताम नहीं होता,
मुजाफ किससे ताम होता है? मुजाफिले से। तो जो इस्म ताम नहीं है उस पर ताम होने की अलामत नहीं दी जा सकती। अरे बात समझ में आई नहीं? इस्म ताम होता है तनवीन से, तस्निया के नून से, यानी किसी इस्म के आखिर में अगर तनवीन है तो वो इस्म पूरा है। किसी इस्म के आखिर में अगर तस्निया का नून है, अगर वो इस्म तस्निया है तो वो इस्म पूरा है। जहाँ मुज़क्कर सालिम अगर है और जो मुज़क्कर सालिम का नून उसके आखिर में आ गया तो वो इस्म क्या हो गया? ताम हो गया, पूरा हो गया। अगर जहाँ मुज़क्कर सालिम से मुल्हक़ है और उसके आखिर में नून है तो वो कामिल है, पूरा है, ताम है। और अगर कोई इस्म मुज़ाफ़ है उसका मुज़ाफ़िले आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? ताम हो जाएगा। ग़ुलाम ज़ैदिन है तो ग़ुलाम कब ताम होगा? जब ज़ैदिन आ जाए। हैं? खाली ग़ुलाम क्या है? नाक़िस है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जो इस अब हम कहते हैं ग़ुलामुन ज़ैदिन, क्या कहते हैं? तो ग़ुलामुन में तनवीन क्या होगी? वो बताइए। ग़ुलामुन ताम है, जबकि ग़ुलामुन ताम नहीं है। ग़ुलामुन तो ज़ैद के साथ मिल के ताम है। तो जो ताम नहीं है उसको ताम होने की अलामत नहीं दी जा सकती। अरे एक ही अलामत तो आएगी ताम होने की, मुज़ाफिले भी तो ताम होने की अलामत है। हैं? तो जब उसका मुज़ाफिले आएगा तो तनवीन नहीं आएगी। तो किसी एक इस्म पर दो ताम होने की अलामत हो नहीं सकती। दूसरी बात, मुज़ाफ ताम ही नहीं होता, नाक़िस रहता है जब तक कि मुज़ाफिले नहीं आ जाए। तो जो इस्म ताम नहीं होता उस पर ताम होने की अलामत नहीं आ सकती। वही कहते हैं वाजिब और वाजिब है तजरीदुल मुज़ाफ, मुज़ाफ को खाली करना किससे? अन तनवीन, तनवीन से। यानी जो मुज़ाफ बनेगा उसको तनवीन से खाली करना ज़रूरी है, वाजिब है। अव मा, या उस चीज़ से खाली करना वाजिब है यक़ूम मक़ामहू, के जो चीज़ तनवीन के कायम मकाम होती है, उस चीज़ से खाली करना ज़रूरी है जो चीज़ तनवीन के कायम मकाम होती है। और तनवीन के कायम मकाम क्या होता है? अगर कोई इसम तस्निया तो नून तस्निया तनवीन के कायम मकाम होता है। जहाँ मुज़क्कर सालिम है तो जहाँ मुज़क्कर सालिम का नून क्या होता है? हाँ, तनवीन का कायम मकाम होता है। वह हुआ नून, जहाँ तनवीन आती है मुफरद पर तनवीन आती है, तस्निया में नून आता। जहाँ मुज़क्कर सालिम में नून आता। जमा मुकस्सर अगर है, जमा तकसीर तो वहाँ नून नहीं आता, तनवीन आती है। तनवीन का कायम मकाम होता है। वह हुआ नून तस्निया, और तनवीन का कायम मकाम क्या है? नून तस्निया है। वल जमीई, और नून जमा से मुराद जमा मुज़क्कर सालिम, बाकी किसी जमा में नून नहीं आता। जैसे जाअनी ग़ुलामु ज़ैदिन, तो ग़ुलाम को तनवीन से खाली करना ज़रूरी। व ग़ुलामा ज़ैदिन, तो ग़ुलाम आने था, नून तस्नीय से खाली करना ज़रूरी। व मुस्लिमू मिस्रिन, तो मुस्लिमू को नून से खाली करना ज़रूरी, मुज़ाफ़ है ना। चलिए, वालम, तुम जान लो अन्ना इज़ाफ़त अला क़िस्मैन, के इज़ाफ़त दो किस्म पर है, मानवियतुन व लफ्ज़ियतुन। एक इज़ाफ़त मानविया है और दूसरी इज़ाफ़त लफ्ज़िया है। एक इज़ाफ़त लफ्ज़िया होती है और एक इज़ाफ़त मानविया होती है। इज़ाफ़त मानविया जो होती है उसकी बात आगे आएगी, तो उसमें यह होता है कि मुज़ाफ़ जो होता है वो सिफत का सेगा होता है। मुज़ाफ़ जो होता है वो क्या होता है? सिफत का सेगा होता है। मुज़ाफ़ सिफत का सेगा होता है। सिफत का सेगा किसे कहते हैं? इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफत मुशब्बा, इसमें तफ़ज़ील, ये सब क्या कहलाते हैं? सिफत के सेगे कहलाते हैं। तो ये कह लो कि इसमें मुश्तक़ होगा इज़ाफ़त लफ्ज़िया में, और इज़ाफ़त मानविया में क्या है कि मुज़ाफ़ सिफत का सेगा नहीं होगा। दूसरी बात, इज़ाफ़त लफ्ज़िया में दो चीज़ें होती हैं, एक तो मुज़ाफ़ सिफत का सेगा हो और अपने मामूल की तरफ मुज़ाफ़ हो। किसकी तरफ मुज़ाफ़ हो? अपने। जब ये दोनों बातें पाई जाती हैं कि सिफत का सेगा हो और अपने मामूल की तरफ मुज़ाफ़ हो तो इज़ाफ़त लफ्ज़िया होगी। कहीं पर अगर सिफत का सेगा ही नहीं है तब भी इज़ाफ़त मानविया। अरे लफ्ज़िया तो सिफत का सेगा होना ज़रूरी है ना। कहीं सिफत का सेगा है लेकिन अपने मामूल की तरफ मुज़ाफ़ नहीं है तब भी इज़ाफ़त मानविया। तो इज़ाफ़त मानविया तारीफ़ ये करते हैं कि इज़ाफ़त मानविया जिसमें मुज़ाफ़ ऐसा सिफत का सेगा ना हो जो मुज़ाफ़ हो अपने मामूल की तरफ। अब दो सूरतें हैं, तो सिफत का सेगा ही ना हो या हो सिफत का सेगा लेकिन अपने मामूल की तरफ मुज़ाफ़ ना हो, तो इज़ाफ़त मानविया वो कहते हैं।
वही यकून, तो इजाफत मानविया ये है कि यकून मुजाफु के मुजाफ गैर सिफतिन, ऐसा सिफत का सेगा ना हो, ऐसी सिफत ना हो, सिफत से मुराद ऐसा इससे मुश्तक ना हो, मुजाफतिन इला मामूलिहा, जो अपने मामूल की तरफ मुजाफ हो। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो दो सूरतें हैं, सिफत का सेगा ही ना हो, गुलाम ज़ैदिन, गुलाम ना तो इसमें फ़ाइल ना इसमें मफ़ूल ना सिफत मुशब्बा कुछ भी नहीं है, तो या तो सिफत का सेगा ही ना हो, बात समझ में आ रही है कि नहीं, या अगर हो भी सिफत का सेगा तो अपने मामूल की तरफ मुजाफ ना हो। दोनों सूरतों में इजाफत मानविया हो जाएगी। इजाफत लफ्ज़ी जब भी होगी कि मुजाफ सिफत का सेगा हो और अपने मामूल की तरफ मुजाफ हो। चलिए, अमल मानवी तो रही इजाफत मानवी है, तो वो ये है कि यकून मुजाफ़ गैर सिफतिन, कि मुजाफ ऐसा सिफत का सेगा ना हो जो मुजाफ इला मामूल या अपने मामूल की तरफ है। चलिए बस, वही बात चल रही थी इजाफत की, वही इम्मा बिमान अल्लाह, बात चल रही थी इजाफत की। तो इजाफत की इन्होंने दो किस्में की, इजाफत लफ्ज़िया और इजाफत मानविया। इजाफत लफ्ज़िया की तारीफ आगे आएगी। बहरहाल इजाफत लफ्ज़िया किसे कहते हैं? जिसमें कोई सिफत का सेगा अपने मामूल की तरफ मुजाफ हो तो वो इजाफत लफ्ज़िया कहलाती है। तो दो बातें ज़रूरी हैं, जब दोनों बातें पाई जाएंगी तभी इजाफत लफ्ज़िया होगी, और जहाँ इजाफत लफ्ज़िया ना हो वहाँ इजाफत मानविया होती है। तो इजाफत लफ्ज़ी में दो बातें हैं। नंबर एक, मुजाफ जो है वह सिफत का सेगा हो, यानी या तो इसमें फ़ाइल हो, या इसमें मफ़ूल हो, या सिफत मुशब्बा हो, इसमें तब्जील हो। समझ में आ रही है कि नहीं? तो मुजाफ सिफत का सेगा हो। और दूसरी बात यह भी ज़रूरी है कि अपने मामूल की तरफ मुजाफ हो। मामूल का मतलब उसकी तरफ मुजाफ हो कि जिसमें ये सिफत का सेगा अमल करता, अपने फ़ाइल या मफ़ूल की तरफ मुजाफ हो, ये कह लीजिए। तो अपने मामूल की तरफ मुजाफ हो जिसमें ये सिफत का सेगा अमल करता, तो इजाफत लफ्ज़िया है। और अगर कहीं पर मुजाफ सिफत का सेगा ही नहीं है तो बात शुरू भी ख़त्म हो गई, इजाफत मानविया। यह सिफत का सेगा तो है मुजाफ, लेकिन अपने मामूल की तरफ मुजाफ नहीं है, तो भी इजाफत मानविया होगी। तो वही तारीफ की थी इजाफत मानविया की, कि इजाफत मानविया ये है कि अन यकूनल मुजाफू के मुजाफ ऐसा सिफत का सेगा ना हो जो मुजाफ हो अपने मामूल की तरफ, और कोई ऐसा सिफत का सेगा जो अपने मामूल की तरफ मुजाफ नहीं है तो इजाफत मानविया होगी। लफ्ज़िया जब होती है दोनों बातें पाई जाएं, मुजाफ सिफत का सेगा हो और अपने मामूल की तरफ मुजाफ हो तो, वरना इजाफत मानविया रहेगी। अब इजाफत मानविया को कहते हैं वही इम्मा बिमान अल्लाह, इजाफत मानविया या तो लाम के माना में होगी, वही इम्मा बिमान अल्लाह, या तो क्या होगी? लाम के माना में होगी। कौन? इजाफत मानविया। जैसे गुलाम ज़ैदिन, औ बिमाना मिन, यह इजाफत ये मानविया किसके माना में होगी? मिन के माना में होगी। जैसे कि खातमु फिद्दतिन। औ बिमाना फी, यह इजाफत मानविया फी के माना में होगी। जैसे सलातुल लैल, हमें कैसे पता लगेगा? बड़ा आसान है। मुजाफ अगर ऐसा हो कि वो मुजाफ इले के अंदर किया जा रहा है, मुजाफ ऐसा हो कि वो मुजाफ इले के अंदर, ऐसा कह लो या ऐसा कह लो कि मुजाफ इले जो है वो मुजाफ का अगर ज़र्फ हो, जब ज़र्फ होगा तो वो किया जाएगा तभी तो ज़र्फ होगा, तो वहाँ इजाफत फी के माना में होती है। सलातुल लैल का मतलब क्या है? वो नमाज जो रात में पढ़ी जाए। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? और सलातुन नहार, वो नमाज जो दिन में पढ़ी जाए। तो सलातुन नहार का मतलब है सलातुन फिल नहार, सलातुन फिल लैल। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तामुन नहार यानी वो खाना जो दिन में खाया जाए। अरे बात समझ में आ रही है नहीं? तो जहां पर मुजाफ इले मुजाफ का ज़र्फ होता है वहां इजाफत फी के माना में होती है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
कुरान के अंदर है बल मकरुल लैली वन नहार, तो मकरुल लैल वो मकर जो रात में किया जाए, वो मकर जो दिन में किया जाए, इजाफत फी के माना में है मकरुन फिल लैली वन नहार। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? तो या तो ये कह लो कि मुजाफ इले मुजाफ का ज़र्फ हो, या ये कह लो कि मुजाफ जो है अगर मुजाफ इले के अंदर किया जा रहा हो तो वो इजाफत फी के माना में होती है। इजाफत मिन के माना में कहाँ होती है? जहां पर के मुजाफ जो है वो मुजाफ इले का ही एक हिस्सा हो, मुजाफ इले का ही जुज हो, मुजाफ इले का ही जुज हो, तो इजाफत किसके माना में होगी? मिन के माना में होगी। खातम फिद्दतिन चांदी की अंगूठी, तो अंगूठी भी तो चांदी होगी, कि चांदी की अंगूठी लोहे की हो जाएगी? वो लोहे की होती तो खातम फिद्दतिन थोड़ी कहते, खातम हदीदिन कहते। अरे बात समझ में आ रही है नहीं? तो इजाफत मिन के माना में कहाँ होती है? जहां पर के मुजाफ इले का जुज हो, हिस्सा हो। इसको यूं भी कह सकते हैं जहां पर मुजाफ इले की जिन्स से हो, जहां पर मुजाफ इले की जिन्स से हो तो वहां इजाफत मिन के माना में होगी। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खातम फिद्दतिन चांदी की अंगूठी, यानी अंगूठी चांदी तो है ना, तो खातम मिन फिद्दतिन वो अंगूठी चांदी में से है। चलिए, और लाम के माने में इजाफत कहाँ होगी? जहाँ फी के माना में और मिन के माना में ना हो तो वहां कहाँ बचेगी? लाम के माना में होगी, बात खत्म हो जाती है। चलिए, इजाफत मानविया का फायदा क्या है? तो कहते हैं इजाफत मानविया का फायदा यह है कि अगर मुजाफ इले मारफा हो, अगर तो मुजाफ भी मारफा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुजाफ भी। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? हमने कहा गुलाम नकिरा है, हमने कह दिया गुलाम ज़ैदिन, तो गुलाम की इजाफत ज़ैद की तरफ होगी और ज़ैद क्या मारफा है, तो जैसे ही इजाफत मारफा की तरफ हुई गुलाम भी मारफा होगी। अरे बात समझ में आ रही है? किसका फायदा है ये? इजाफत का फायदा नहीं है, इजाफत मानविया का फायदा। तो इजाफत में तो इजाफत लफ्जिया भी आएगी ना, तो इजाफत किसका फायदा? इजाफत मानविया का फायदा है। क्या कि अगर मुजाफ मारफा है तो मुजाफ भी मारफा हो जाएगा, और मुजाफ इले अगर मारफा है तो मुजाफ भी मारफा हो जाएगा, और अगर मुजाफ इले नकिरा है तो मुजाफ में तखसीस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तखसीस का मतलब होता है किसी भी चीज के अफराद का कम कर देना। कोई लफ्ज ऐसा है कि जो ज्यादा चीजों पे बोला जा रहा है तो तखसीस का मतलब है कि अब वो कम पर बोला जाए। मिसाल के तौर पर गुलाम ही कह लो, गुलाम है तो गुलाम तो सब गुलामों को बोला जाएगा। अब हमने कह दिया गुलाम रजुलिन, तो कम से कम औरत का गुलाम तो निकल गया कि नहीं निकल गया? तो कम हो गए नहीं हो गए अफराद। तो तखसीस का मतलब होता है किसी भी नकिरा के अफराद को कम कर देना, ये क्या कहलाता है? तखसीस कहलाता है। अरे गुलाम कहेंगे तो मर्द औरत किसी का भी हो सकता है। अब गुलाम रजुलिन कहते किसी आदमी का होगा, कम से कम औरत का नहीं होगा, तो कुछ अफराद निकले कि नहीं निकले, तो ये तखसीस कहलाती है। तखसीस का मतलब क्या होता है? नकिरा के अफराद का, जिन अफराद पर नकिरा सादिक आता है उन अफराद में कुछ कमी कर देना, ये तखसीस कहलाता है। तो इजाफत मानविया का फायदा क्या हुआ? अगर मुजाफ इले मारफा है तो मुजाफ भी मारफा हो जाएगा, और अगर मुजाफ इले नकिरा है तो मुजाफ के अंदर तखसीस हो जाएगी है, वो कहते हैं। वफ़ाइदतु हाज़ल इजाफा, और इस इजाफत का फायदा तारीफुल मुजाफ, मुजाफ को मारफा बनाना है। इन उज़ीफा इला मारिफतिन, अगर उसकी इजाफत की जाए मारफा की तरफ, कमा मर्रा जैसे कि गुजर गया, औ तखसीसुहु, या इसका फायदा क्या है? मुजाफ की तखसीस करना है। इन उज़ीफा इला नकिरतिन, अगर इजाफत की जाए नकिरा की तरफ, जैसे गुलामु रजुलिन, गुलामु। अब इजाफत लफ्जिया देख लेते हैं। इजाफत लफ्जिया किसे कहते हैं? फरमाते हैं व अम्मल लफ्जिया, अब रही इजाफत लफ्जिया,
तो ये तो कल से हो ही रही इजाफत लफ्जिया, जहां पर मुजाफ सिफत का सेगा हो और मुजाफ इलैह जो है ये सिफत के सेगे का मामूल हो, दोनों बातें पाई जाएंगे तो इजाफत लफ्जिया होगी। मुजाफ क्या हो, सिफत के सेगे से मुराद इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल या सिफत मुशब्बा वगैरह, इसमें तफजील भी आएगा। बात समझ में आई कि नहीं। और मुजाफ इलैह क्या हो, इसका मामूल है। मामूल का मतलब इसी का फ़ाइल बने, या माना में क्या हो, इसका फ़ाइल हो या इसका मफ़ूल हो, हाँ, तो इजाफत लफ्जिया हो जाएगी। अगर मुजाफ सिफत का सेगा ही नहीं है, जैसे कि ग़ुलाम कह दिया हमने, सिफत का सेगा नहीं, इजाफत मानविया होगी। ये इजाफत मानविया तो है, मतलब मुजाफ तो सिफत का सेगा है लेकिन मुजाफ इलैह उसका मामूल नहीं है, तो भी इजाफत मानविया ही होगी। वही कहते हैं वो अम्मल लफ्जिया तो, और इजाफत लफ्जिया ये है कि यकून मुजाफु के मुजाफ सिफतन सिफत का सेगा हो, मुजाफतन इलल मामूल, और अपने मामूल की तरफ मुजाफ हो। अगर अपने मामूल की तरफ मुजाफ नहीं हुआ तो इजाफत मानविया होगी। जैसे कि हम कहें करीमुल बलद, क्या कहें, तो करीम मुजाफ है जबकि करीम सिफत का सिगा है, वह सिफत मुशब्बा है ना, लेकिन अल बलद इसका मामूल नहीं है क्योंकि सिफत मुशब्बा का मामूल सिर्फ उसका फ़ाइल हो सकता है। तो ये तो है नहीं कि साहब शहर जो है वो करीम हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, शहर करीम थोड़ी होगा। तो अल बलद जो है करीम का मामूल नहीं, और जब अल बलद करीम का मामूल नहीं तो इजाफत लफ्जिया नहीं बल्कि मानविया होगी। हाँ, आप ये कह दो करीमुल वजही, करीम चेहरे वाला, यहाँ सही है, करीमुन वजहू, उसका चेहरा करीम है, तो वजहुन करीम का फाइल बन जाएगा। अब यहाँ पर इजाफत क्या हो जाएगी, लफ्जिया हो जाएगी। समझ में आ रही बात नहीं, तो दोनों बातें होना चाहिए इजाफत लफ्जिया में, क्या वो खुद सिफत का सेगा हो और मुजाफ हो किसकी तरफ, मामूल की तरफ, अपने मामूल की तरफ। बात खत्म हो जाती है। कहते हैं वहिया फी तकदीर इनफिसाल, और इजाफत लफ्जिया इनफिसाल की तकदीर में होती है। अक्सर लोग इसके मतलब में गड़बड़ कर जाते हैं, समझ नहीं पाते। समझ गए क्या नहीं, तकदीर इनफिसाल का मतलब क्या है, क्योंकि तकदीर के माने हम कई बार बता चुके हैं। तकदीर का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना, होती नहीं है लेकिन हम वहाँ मानते हैं। जैसे कि हमने कहा जा मूसा, तो हम कहते हैं कि मूसा मरफू है ज़म्मा तकदीरी के साथ, मतलब अलिफ पर ज़म्मा है नहीं, हम मान लेते हैं कि यहाँ ज़म्मा है। अरे ज़म्मा तकदीरी है, मतलब माना हुआ ज़म्मा, ज़म्मा हमने यहाँ मान लिया। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए, इनफिसाल इत्तिसाल का की जिद है, इत्तिसाल मिलना और इनफिसाल जुदा होना। तो कहते हैं कि इजाफत लफ्जिया जो है ये तकदीर इनफिसाल में होती है, यानी इनफिसाल की तकदीर में होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ ये मान लिया जाता है कि मुजाफ और मुजाफ इले जो हैं दोनों में इत्तिसाल नहीं है बल्कि इनफिसाल है, यानी दोनों एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं बल्कि दोनों के अंदर जुदाई है। वो कैसे है, सुनिए। हमने कहा जारिबू जैदिन, क्या कहा, जारिबू जैदिन, तकदीर इबारत क्या थी, जारिबुन जैदन, क्या था, जारिबुन जैदन। हमने कहा हसनुल वजही, तकदीर इबारत क्या थी, अरे जारिबुन जैदन था, जारिब जैद के अंदर अमल कर रहा था, हमने इजाफत कर दी तो अब हो गया जारिबू जैदिन। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हसनुन वजहुन था, हसनुन अल वजहू था, क्या था, अब हमने इजाफत कर दी तो कर दिया हसनुल वजही। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और वाज़ेह तरीके से समझो।
हम कहें ज़ारिबा ज़ैदिन, तो तकदीरी बात है ज़ारिबाने ज़ैदन। क्या है? ज़ारिबाने ज़ैदन। क्या है? हमने इजाफत कर दी, ज़ारिबा ज़ैदन कर दिया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो मुजाफ इले होता है इजाफत लफ्जिया में, वो हकीकत में मुजाफ का या तो फाइल होता है तो मरफू होता है, या अगर इसमें मफूल है मुजाफ तो उसका नायब फाइल होता है तो मरफू होता है, या उसका मफूल भी होता तो मंसूब होता। क्या होता? मंसूब होता माना में है। तो जैसे कि जारिबुन जैदिन है, तो हकीकत में क्या होगा? जारिबुन जैदन। तो जारिबु जैदिन जो है वह जारिबुन जैदन के माना में है। तो जो माना जारिबु जैदिन के हैं वही जारिबुन जैदन के हैं। तो अगरचे इजाफत है लेकिन नियत में क्या है? जहां इजाफत नहीं है उसके माना में है। दूसरी बात यह है कि जारिबुन जैदन जब हम कहेंगे तो जारिबुन के अंदर हुआ ज़मीर होगी, कि जो हुआ ज़मीर फ़ाइल बनेगी जैदन का, जारिब का। तो वो हुआ ज़मीर जारिब और जैद के दरमियान क्या बनेगी? फासला बन जाएगी। वह हुआ ज़मीर जैद और जारिब के दरमियान क्या बन जाएगी? फासला बन जाएगी। चलिए, तो ये तकदीरन क्या होता है? उसमें मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान फासला होता है। जैसे जारिब जैदन व हसनुल वजही व फ़ाइदतुहा, और इस इजाफत का फ़ायदा क्या है? तख़फ़ीफ़न फ़िल लफ्ज़ि फ़क़त। इजाफत मानविया में मुजाफ अगर मारफा मुजाफिल मारफा है तो मारफा हो जाएगी, नकीरत तखसीस हो जाएगी। यहाँ न मारफा बनेगा मुजाफ न तखसीस होगी। क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ लफ्ज़ में तखफीफ हो जाएगी। तखफीफ का मतलब क्या है? जारिबुन जैदन कहते तो तनवीन बोलते, जारिबु जैदन कर दिया तो तनवीन हज़फ हो गई। जारिबान जैदन कहते तो तस्निया कानून लाते, जारिबा जैदन कह दिया तो तस्निया कानून हज़फ कर दिया। बस ये लफ्ज़ में आसानी और फ़ायदा तो, और इसका फ़ायदा तख़फ़ीफ़न फ़िल लफ्ज़ि फ़क़त, सिर्फ लफ्ज़ में क्या है? तख़फ़ीफ़। अन्नका इज़ा अज़फ़्तल इस्म सहीह अविल जारिया मजरा सहीह इला याइल मुतकल्लिम कसरत आखिरहु व अस्कनतल या व फ़तहतहा। नहव में जो बहस होती है वो कलिमात के आखिर से होती है, मुअरब और मबनी होने की हैसियत से। कलमे के शुरू में क्या है, कलमे के बीच में क्या है, उससे बहस नहीं होती है। तो कलमे के आखिरी हर्फ को देखना होता है कि वो हरफ सही है या हरफ इल्लत है। इसलिए नहव में सही की तारीफ ये होती है कि जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो। और जारी मजरा सही का मतलब है वो जो सही की जगह में जारी हो। इसका मतलब सही नहीं होगा लेकिन सही की जगह में जारी होगा। वो कौन है? वो इसम होता है कि जिसके आखिर में या हो और या से आखिरी हर्फ या हो और या से पहले वाला जो है वो साकिन हो, या आखिर में वाव हो और वाव से पहले वाला जो है वो साकिन हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आखिर में अलिफ हो, अलिफ से पहले वाला साकिन हो। क्यों? इसलिए कि अलिफ तो खुद हमेशा साकिन होता है, उससे पहले वाला साकिन हो ही नहीं सकता, उस पर पता होगा। बल्कि इतना कहो, यही मत कहो सीधा, जिसके आखिर में या मुतहर्रिका हो और उससे पहले वाला साकिन हो, ये जिसके आखिर में वाव मुतहर्रिक और उससे पहले वाला साकिन हो, तो वो है तो उसके आखिर में हरफ इल्लत हो तो गया मुअत्तल, लेकिन वो एराब में सही की तरह होता है। जो सही का एराब होता है वही उसका होता है, इसलिए उसको क्या कह देते हैं? जारी मजरा सही। अब फरमाते हैं वालम, तुम जान लो कि अन्नका इदा अज़फ़्तल इस्म सहीहा, जब तुम इसमें सही की इजाफत कर दो, इसमें सही से मराद जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो, अबिल जारिया मजरा सही, ये जारी मजरा सही की इजाफत कर दो। जारी मजरा सही जिसके आखिर में वाव मुतहर्रिक माक़बल साकिन या मुतहर्रिक माक़बल साकिन हो। किधर कर दो इजाफत? इला या इल मुतकल्लिम, इजाफत या मुतकल्लिम की तरफ कर दो। कसरता आखिर हो तो तुम उसके आखिर को कसरा दोगे। किसके? जिसकी इजाफत कर रहे हो उसके आखिर को क्या करोगे? कसरा दोगे। गुलाम है, हम इसकी इजाफत कर दें या मुतकल्लिम की तरफ, तो गुलाम में आखिर में क्या है? मीम, मीम हरफ सही, तो गुलाम क्या हुआ? इसमें सही,
इजाफत करें तो मीम को कसरा देंगे, क्या कहेंगे? गुलामी। दलवुन है, दलवुन, हम दलवुन की इजाफत करते हैं मुतकल्लिम की तरफ, तो आखिर में वाव है, हरफ इल्लत तो है, लेकिन वाव मुतहर्रिक और माक़बल साकिन है, तो ये जारी मजरा सही हुआ। जब हम इसकी इजाफत करेंगे या मुतकल्लिम की तरफ, तो पहले वाले को आखिर वाले हर्फ को या से पहले जो हर्फ है, कलमे का जो आखिरी हर्फ है उसको कसरा देंगे, क्या कहेंगे? दलवी है। अब रही या, तो उसको या तो साकिन रखो और चाहो तो या को फतह भी दे सकते हो। गुलामी भी कह सकते हो, गुलामिया भी कह सकते हो, दलवी भी कह सकते हो, दलविया भी कह सकते हो। कसर तो आखिर है, उसके आखिर को कसरा दोगे, वो अस्कंतल या और या को साकिन कर दोगे, औ फतहता या को फतह दोगे। जैसे गुलामी व दलवी व जबी, गुलामी सही की मिसाल हो गई, दलवी व जबी ये दोनों जारी मजरा सही की मिसाल है। एक में आखिर में वाव है माक़बल साकिन, और एक आखिर में या मुतहर्रिक माक़बल साकिन है, बात ख़त्म हो जाती है। वइन काना आखिरुल इस्मी अलिफन, और अगर इसम का आखिर क्या है? अलिफ है, जाहिर सी बात है वो इसमें मकसूर हो जाएगा, जिसके आखिर में अलिफ हो। तसबुत तो अलिफ साबित रहेगा, क्या रहेगा? जैसे कि कुरान के अंदर है, हिया आसाया, हजरत मूसा ने अर्ज की अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह ने फरमाया मातिल कभी यमीनी का या मूसा, ये मूसा वो तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? तो अर्ज की हिया आसाया, अलिफ साबित रहेगा है। ऐसे रहा है चक्की के माने में, तो रहाया, अलिफ साबित है। खिलाफ हुजैल, एक कबीला है जिसका नाम है कबीला हुजैल, तो कबीला हुजैल वाले जो हैं वो अलिफ को साबित नहीं रखते, बल्कि वो अलिफ को या से बदल देते हैं और उसका फिर या मुतकल्लिम में इदगाम कर देते हैं। तो वो आसाया नहीं पढ़ेंगे, कौन? कबीला हुजैल वाले, वो पढ़ेंगे असैया, और वो रहाया नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे रहैया। वइन काना आखिर इसमें या अन मकसूरन माक़बलहा, और अगर इसम का आखिर या हो मकसूरन माक़बलहा, कि जिस या का माक़बल मकसूर होता है, यानी वो इसम क्या होगा? इसमें मनकूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आखिर में या हो और या से पहले क्या हो? या से पहले वाला क्या हो? मकसूर हो, कसरा हो। तो क्या करेंगे हम? आखिर में या और या माकौल मकसूर है, जैसे कि काजी, इसे मकसूरी तो मनकूस कहलाएगा वो, तो क्या करेंगे? तो आखिर में जो या है उस या का या मुतकल्लिम में इदगाम कर देंगे। और इन काना आखिर इसमें या मकसूरन माक़बलहा, और अगर इसम का आखिर वो या हो कि जिसका माक़बल मकसूर है, इसमें मनकूस, जैसे काजी, दाई, रामी, अदगमतल या फिल या इसानिया, तो तुम या का इदगाम कर दोगे दूसरी या में, यानी वो जो कलमे के आखिर वाली या है उसका इदगाम कर दोगे या मुतकल्लिम में। दूसरी वाली या कौन सी होगी? या मुतकल्लिम। क्यों कर दोगे इदगाम? अगर इदगाम नहीं किया तो अल्लाह यल्तक़िय साकिनान, ताकि दो साकिन जमा ना हो जाए, या मुतकल्लिम में साकिन होती, कैसे अदा करोगे? तक़ूल, तुम कहोगे काजी में, क्या कहोगे? काज़िया, क्या कहोगे? अब या का या में इदगाम कर दे, या को फतह दे देंगे आसानी के लिए, काज़िया कहोगे। चलिए, ये बात भी हो गई कि इसम के आखिर में अगर चंद सूरतें हो सकती हैं, जिस इसम की आप इजाफत कर रहे हो उसके आखिर में हरफ सही होगा, उसको बयान कर दिया। उसके आखिर में वाव हो सकता है जिसका माक़बल साकिन है, जारी मजरा सही हो गया, उसको बयान कर दिया। उसके आखिर में या मुतहर्रिक माक़बल साकिन हो सकती है, जारी मजरा सही हो गया, उसको बयान कर दिया है। उसका जिस इसम की आप इजाफत कर रहे हो उसके आखिर में अलिफ हो सकता है, यानी इसे मकसूर होगा, वो उसको बयान कर दिया। जिस इसम की आप इजाफत कर रहे हो, जिस इसम की आप इजाफत कर रहे हो, मुमकिन है कि उसके आखिर में या हो और या से पहले वाले के ऊपर कसरा हो, यानी इससे मनकूस हो गया, तो उसको ही बयान कर दिया कि या हम इदगाम कर देंगे। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जिस इसम की आप इजाफत कर रहे हो उस इसम के आखिर में वाव हो, क्या हो?
और उससे पहले क्या हो, वाव से पहले वाले हर्फ पर जम्मा हो, वाव से पहले वाले हर्फ पर क्या हो, जम्मा हो, ऐसा हो सकता है। तो क्या करेंगे भाई, वहन करेंगे। और ये अक्सर होता कहाँ है, ये जहाँ मुज़क्कर सालिम में होता है, कहाँ होता है, वइन काना आखिर हो वावन, और अगर उसका आखिर यानी जिस कलमे की इजाफत कर रहे हो, जिसको मुजाफ बना रहे हो, उसका आखिर वाव हो, मजमूमन माकबला, कि जिसका माकबल मजमूम है, यानी वाव से पहले वाला जो हर्फ है उस पर, माकबल का मतलब होता है पहले वाला हर्फ, उस पर जम्मा है, तो आप क्या करोगे, तो कहते हैं वो जो वाव है ना उसको या से बदल देंगे, वाव को, और वाव से पहले वाले पे जो जम्मा था ना उस जम्मे को कसरे से बदल देंगे, और जो वाव को या से बदला है ना इस या का या मुतकल्लिम में इदगाम कर देंगे। मुस्लिमूना है, क्या है, इसके आखिर में तो नून है, लेकिन हम इसकी इजाफत कर दें, जैसे इजाफत करेंगे नून तो गिर जाएगा, बचा मुस्लिम हूँ। तो जिस इसम की हम इजाफत कर रहे हैं उसके आखिर में क्या है, वाव है, और वाव से पहले क्या जम्मा है, तो इस वाव को या से बदलेंगे और या का या में, और वाव से पहले वाले हर पर जो जम्मा था उसको कसरे से बदल देंगे, मुस्लिमिया हो जाएगा। चलिए, वइन कान आखिर वावन मजमूमन मा कबला है, और अगर उसका आखिर ऐसा वाव है जिस कलमे की आप इजाफत कर रहे हो, जिस इसम की, उस इसम का आखिर क्या है, वाव है, और उससे पहले वाले हर पर जम्मा है, कलबतहा या अन, तो आप उसको या से बदल दोगे, वो आमिलता कमा आमिल तलान, और ऐसे ही करोगे जैसे कि अभी किया, अभी क्या किया, या का या में इदगाम कर दोगे, तुम कहोगे जाअनी मुस्लिमिया, खाली इदगाम ही नहीं होगा बल्कि वाव से पहले वाले पर जो जम्मा था उस जम्मे को कसरे से ही बदला जाएगा। अब है अस्माए सित्ता मुकब्बरा, ये 6 इसमें है कि जिनकी इजाफत, जिनका अलावा हालत रफ़ी में जब इजाफत हो या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ, तो हालत रफ़ी में वाव आएगा, हालत नस्बी में अलिफ, हालत जर्री में या आएगा, तो वहाँ क्या, जब इजाफत हो या मुतकल्लिम के, अगर इन्हीं 6 इसमों की इजाफत हमें करना पड़ जाए या मुतकल्लिम की तरफ तो क्या होगा भाई, तो बताते हैं। वह फिर अस्माई सित्ता, उन 6 इसमों में, वही यार, मुजाफतन जो मुजाफ हो या मुतकल्लिम, या मुतकल्लिम की तरफ, तक़ूलु तुम कहोगे अखी, अखुन में क्या कहोगे, अब उनमें कहोगे अभी, हम उनमें क्या कहोगे हमी, हनुन में कहोगे हनी, और फमुन में कहोगे फिया, क्या कहोगे अक्सर के नज़दीक, और फमी कहोगे इंदा कौमिन, एक कौम के नज़दीक, एक कौम के नज़दीक फमी और बाकी के नज़दीक, अक्सर के नज़दीक क्या, फिया, अक्सर लोगों के नज़दीक फिया। चलिए, अब 5 हो गई है, अखुन हो गया 1, अबुन 2, हमुन 3, हनुन 4 और फमुन 5, छठा है जू। तो कहते हैं जू की इजाफत ज़मीर की तरफ होती ही नहीं है, जब जू की इजाफत ज़मीर की तरफ नहीं होती है तो यह मुतकल्लिम की तरफ भी नहीं होगी, बात ही ख़त्म हो गई। वजू ला युज़ाफ़ु इला मुज़मरिन असला, और जू की इजाफत ही नहीं होती है ज़मीर की तरफ बिल्कुल भी। तो कोई कहने लगा कि कौन कह रहा नहीं होती, हम आपको एक अरबी शेर दिखा दें उसमें जू की इजाफत है ज़मीर की तरफ, तो कहते हैं वो शाज है, और जो शाज हो तो कायदा जो बनाया जाता है शाज को छोड़ कर बनाया जाता है, उसके लिए कायदा नहीं होता, वो क्या है, शाज है। वह कौलुल काइल, और कहने वाले का कौल, इन्नमा यारिफु ज़लफ़ज़ली मिनन्नासी ज़बूहु, जू की जमा है ज़बू, और ज़बू मुज़ाफ़ और इजाफत किसकी तरफ है, हु की तरफ, और हु क्या है, ज़मीर है कि नहीं है, तो ज़मीर की तरफ इजाफत हो गई कि नहीं हुई, तुम जो कह रहे होती नहीं है, तो कहते हैं ये शाज है। तरकीब है, इन्नमा यारिफु पहचानते हैं, जल फजली, ये जुल फजल नहीं है, जल फजल मफूल बनेगा, इसलिए अरे मफूल बनना तो हालत नस्बी में, इसलिए जाया, वरना जू होता, फजल वाले को पहचानते हैं, कौन पहचानते हैं, मिनन नासी लोगों में से, कौन पहचानते हैं, जबूहू, फजल वाले पहचानते हैं, वो जमीन लौट रही फजल की तरफ, तो फजल वाले को लोगों में से फजल वाले पहचानते हैं, तो इजाफत हो गई नहीं होगी जू की जमीर की तरफ। फरमाते हैं शाजुन, तो कहने वाले का ये कहना, ये शेर जो है वो क्या है, शाज है, इसके लिए कोई कायदा नहीं। चलो बात आई गई है तो और कह देते हैं, अस्माए सित्ता की बात हम ख़त्म ही कर दो, चलो पूरी बयान कर दो। अस्माए सित्ता मुकब्बरा की अगर इजाफत हो या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ, तो हालत रफ़े में वाव, हालत नस्बी में अलिफ, हालत जर्री में या, जिक्र हो चुका।
और आपके बयान में है या मुतकल्लिम की तरह का इजाफत करना हो तो ये बयान कर दिया अभी अभी। और अगर इन ये जो अस्माए सित्ता मुकब्बरा हमें इनकी इजाफत ही ना करना हो तो क्या कहेंगे हमें? वहीदा क़ताअता हाज़िहिल अस्मा अनिल इजाफती, क़ता काट देना, ख़त्म कर देना, अलग कर देना। और जब तुम इन अस्मा को अलग कर दोगे इजाफत से, कुलता तो तुम कहोगे अखुन, क्या कहोगे? अरे हालत रफ़े में अखुन, हालत नसी में अखन, हालत जर्री में अखिन, अबुन अबन अबिन, हमुन हमन हमिन, हनुन हनन हनिन, और फमुन फमन फिन फमिन। तो कहते हैं जू को कैसे पढ़ेंगे? तो कहते हैं जू बगैर इजाफत के इस्तेमाल ही नहीं होता। जू इजाफत के बगैर, वजू ला युक्तवा अन इजाफती अलबत्ता था, जू को इजाफत से यकीनी तौर पर अलग नहीं किया जाता है। जू बगैर इजाफत के इस्तेमाल होता ही नहीं है। चलिए, हाजा कुल्लुहु, ये सब का सब जो होते हैं बेतकदीर हरफिल जर, ये जो इजाफत लफ्जिया हो या मारफा हो, ये सब क्या होती हैं? मानविया हो या लफ्जिया हो, दोनों क्या होती हैं? हरफ जर की तकदीर के साथ होती है। हरफ जर को जिक्र नहीं किया जाता, माना जाता है। अरे बात समझे कि नहीं? माना जाता है, जिक्र नहीं किया जाता। चलिए, हाजा कुल्लू, सब के सब हरफ जर की तकदीर के साथ है। वो अम्मा माँ रहा वो युज़करु फी हरफुल जर लफ्ज़न, कि जिसके अंदर लफ्ज़न हरफ जर को जिक्र कर दिया जाता है, उसको भी तो मुज़ाफ़िले कहते हैं। अगरचे इस्तिलाह में मुज़ाफ़िले नहीं कहते, उसको जार मजरूर कह देते हैं उसका। तो कहते हैं फसयाती का हरफ जर होता है ना वहाँ, फसयाती का, तो अनकरीब तुम्हारे पास आएगा फिल क़िस्म सालिस इंशाअल्लाह ताला, तीसरी किस्म में, कि जहाँ पर हर्फ का ही बयान होना है। इसका बयान होना, हर्फ का ही बयान होना है।